ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से तानिया दुरे नयाब के पीछे पड़ चुकी है कि वो ज़ावियार की ज़िंदगी से उसे बाहर निकाल कर ही रहेगी। नयाब को लेकर जाती है तानिया अपने साथ शॉपिंग मॉल, लेकिन वहाँ पर छोड़ आती है नयाब को और झूठ बोलती है ज़ावियार से कि तुम्हारी बीवी शॉपिंग मॉल में कहीं गुम हो गई है और मैंने पूरा शॉपिंग मॉल छान मारा लेकिन वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। तानिया जो कि खुद दुरे नयाब से कहती है कि वो जुनैद के लिए हलवा तैयार कर दे, और वहीं पर जब नयाब तैयार करती है गाजर का हलवा तो जाती है तानिया ज़ावियार के पास गलत फहमी पैदा करने के लिए। कहती है तानिया ज़ावियार से कि तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी बीवी को थोड़ा वक्त दो। अब देखो ना, जब से जुनैद स्टूडियो से आया है वो उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही है, कभी उसकी फरमाइश के मुताबिक उसके लिए खाने तैयार कर रही है तो कभी उसके साथ लॉन्ग डिस्कशन चल रही है। ये बात सुनने के बाद ज़ावियार तानिया से कहता है कि ऐसी भी कौन सी लॉन्ग डिस्कशन चल रही है। इस बात पर तानिया कहती है ज़ावियार से कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम खुद चल कर देख लो। उसने हलवा तैयार किया है तो सिर्फ़ और सिर्फ जुन्नैद के लिए तैयार किया है और किसी के लिए भी उसने हलवा तैयार नहीं किया। ज़ावियार तानिया की बात सुनने के बाद चला जाता है जुनैद के पास। वहीं पर दुरे नयाब भी पहले से ही मौजूद होती है। आकर कहता है ज़ावियार नयाब से कि तुमने हलवा बनाया है तो ऐसा करो कि बाकी हलवा हमारे लिए भी गर्म करके ले आओ। लेकिन जब दुरे नयाब ज़ावियार से कहती है कि हलवा तो मैंने सिर्फ जुनैद भाई के लिए बनाया था, तो ये बात सुनने के बाद ज़ावियार हक्का बक्का होकर रह जाता है और तानिया अपने मकसद में कामयाब हो जाती है ज़ावियार के दिल में दुरे नयाब को लेकर शक की पहली कड़ी डालने के लिए। कहता है ज़ावियार जुनैद को कि वाह भई, बीवी ये हमारी है लेकिन खाने और हलवे तुम्हारे लिए बना रही है। जुनैद इस बात को हंसी मजाक में टाल देता है और कहता है कि मेरी भाभी है ही बहुत अच्छी और भाभी के हाथ में इतना जायका है कि इनके खाने खाकर तो वैसे ही मज़ा आ जाता है। ज़ावियार जो कि जुनैद की ये बात सुनने के बाद खामोशी इख्तियार करता है। वहीं पर दूसरी तरफ तानिया चलती है, दूसरी चाल लेकर चलती है नयाब को अपने साथ शॉपिंग मॉल, ये कहकर कि मैं तुम्हें शॉपिंग करवाऊंगी। लेकर जाती है अपने साथ और वहाँ पर जाकर 3D गॉगल्स पहना कर कहती है कि ये बहुत अच्छी गेम है, इसे प्ले करो, मैं अभी आती हूँ। और वहीं से तानिया हो जाती है गायब। जाकर करती है ज़ावियार को कॉल और कहती है कि मैं उसे शॉपिंग पर लेकर आई थी, ज़रा सा मैं ज्वेलरी की दुकान पर गई, वहाँ से तुम्हारी बीवी तो गायब हो गई। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, पूरा शॉपिंग मॉल मैं फिर चुकी हूँ, उसे ढूंढ चुकी हूँ लेकिन वो मुझे कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही। मैं समझ नहीं पा रही कि मैं आखिरकार क्या करूं। तुम ऐसा करो, तुम जल्दी से इधर आ जाओ। ज़ावियार तानिया की बात सुनने के बाद थोड़ा सा परेशान और डिस्टर्ब हो जाता है और गुस्से में भी आ जाता है, ये सोच कर कि ये लड़की आखिरकार कब ग्रो अप करेगी, कब ये हमारे स्टेटस को समझ पाएगी। जाता है ज़ावियार और पूरे शॉपिंग मॉल में ढूंढता है लेकिन दुरे नयाब उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। दुरे नयाब जो कि 3D गॉगल्स उतारने के बाद तानिया को जब देखती है तो वो वहाँ पर मौजूद नहीं होती, तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। ना मिलने पर दुरे नयाब पर तमाम तर घर वाले लोग हो जाते हैं परेशान। जुनैद परेशानी के आलम में कहता है कि अब तो हमें पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी, लेकिन ये बात सुनने के बाद गज़नफ़र को गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया कि तुम पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवाने की बात कर रहे हो। ऐसा करने से हमारी ही बदनामी होगी, लोग हम पर उंगली उठाएंगे और कहेंगे कि किस तरह की बहू है इनकी कि शॉपिंग करने गई थी और वहीं पर गुम हो गई और अब तक वापस ना आई। इस बात पर ज़ावियार भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। तो क्या करेगा ज़ावियार, किस तरह से ढूंढेगा दुरे नयाब को और ढूंढने के बाद किस तरह का रवैया इख्तियार करेगा, क्या होगा आगे, मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल दिल ए नादान।